हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुजराती ऊंधियू की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। ऊंधियू बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन के बॉल्स बना के तैयार करेंगे। तो बॉल्स बनाने के लिए हमने आधा कटोरी बेसन ले लिया है, साथ ही हमने हरी मेथी को काट के ले लिया है। अब हम इसे धो करके साफ कर लेंगे और अब हम इसे बेसन के साथ डालेंगे। ऊंधियू गुजरात की फेमस रेसिपी है और ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना और कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम इसमें मोइन के लिए ऑयल डालेंगे। मसालों में हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी, स्वाद के लिए थोड़ी सी हींग और आधा चम्मच चीनी डालेंगे। अब हम एक बार इस मसालों को मिक्स कर लेंगे। मसालों को हमने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन सभी मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका आटा लगा लेंगे। आटा लगाते वक्त हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटा लगा लेना है। बॉल्स बनाने के लिए हम इस तरह का नरम आटा बना के तैयार कर लेंगे। देखिए, हमने ये नरम आटा लगा लिया है। अब हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे हम सेट कर लेंगे। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब फिर से इस तरह से हाथों के ऊपर ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा सा आटा हम हाथ में लेके इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए बेसन के बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। ये बॉल्स बनाना बेहद ही आसान है। आप इस तरह से थोड़ा सा आटा लेके गोल गोल घुमाएंगे तो बिना क्रैक के अच्छे बॉल्स बन के तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से हम सारे बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। जब तक मैं ये बॉल्स बना रही हूँ तब तक आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही और भी नई नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बिल्कुल इसी तरह से मैं सारे बॉल्स बना के तैयार कर लूँगी। देखिए, इस तरह से मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं। अब हम प्लेट को इस तरह से घुमाएंगे तो देखिए ये सारे बॉल्स घूम रहे हैं। इस तरह के हमें बॉल्स बना के तैयार कर लेने हैं। बॉल्स को फ्राई करने के लिए मैंने पहले से ही ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके सारे बॉल्स को डाल देंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। बॉल्स को फ्राई करते वक्त हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम आंच पे ही इसे हम फ्राई करेंगे। अगर हम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो बाहर से तो ये पक जाएंगे लेकिन अंदर कच्चे ही रह जाएंगे। इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है ताकि बॉल्स जो है वो अंदर और बाहर अच्छे से पक जाए। अब हम इसे धीरे धीरे पलटेंगे। जैसे ही हम बॉल्स को फ्राई करने के लिए डालेंगे वैसे ही ये हल्के फूलने लगेंगे और थोड़े से बड़े हो जाएंगे। आप देख सकते हो सारे बॉल्स हैं वो थोड़े से बड़े हो गए हैं। अब हम इसे बीच बीच में इस तरह से पलटते रहेंगे और जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। बॉल्स को फ्राई करने में हमें 5 मिनट का टाइम लगेगा। 5 मिनट में ये बॉल्स अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। आप देख सकते हो अब इसका कलर जो है वो सुनहरा हो गया है और ये बॉल्स फ्राई हो गए हैं। देखिए, मैं आपको एक बार करीब से भी दिखा देती हूँ। ये बॉल्स अंदर और बाहर दोनों साइड से अच्छे से पक चुके हैं और इसका रंग गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और बॉल्स को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से थोड़े थोड़े करके हम बॉल्स को छाली में ले लेंगे। जब तक इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकल ना जाए तब तक हम इसे ऐसे रखेंगे। उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे बॉल्स को निकाल लेंगे। आप देख सकते हो कितने बढ़िया ये मेथी और बेसन के बॉल्स बनके तैयार हुए हैं। हमने सारे बॉल्स को प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे हम गर्म पानी में डालेंगे ताकि ये बॉल्स जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। मैंने पानी को गुनगुना होने तक गर्म कर लिया है। अब ये सारे बॉल्स पानी में डाल देंगे और इसे ढक के हम साइड में रखेंगे। अब हम सब्जियां काट के तैयार कर लेंगे। अब सब्जियों में मैंने गुवार, मटर, शक्करिया, आलू, वालोर, पापड़ी, वाल और बैंगन ले लिए हैं। साथ ही हमने टमाटर ले लिए हैं। अब हम कुकर में 3 बड़े चम्मच ऑयल गरम करने के लिए रखेंगे
ऑयल को हम हाई फ्लेम पर गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो जाए तब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच राई। राई चटक के ऊपर आ जाए तब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा भी जब फूट जाए तब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग डालने से ऊंधियों का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें सब्जियां डाल देंगे। एक साथ हम सारी सब्जियां कुकर में डाल देंगे। देखिए मैंने ये सारी सब्जियों को कुकर में डाल दिया है। अब इसमें हम टमाटर भी डाल देंगे। अब इन सब्जियों को थोड़ी देर हम ऑयल में पकने देंगे। इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए हम इसे थोड़ी देर ऑयल में पका लेंगे। सब्जियों को हमें 1 मिनट तक ऑयल में पका लेना है। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे। अब इन सभी मसालों को एक बार मिक्स कर लेंगे। मसालों को मिक्स करते वक्त हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जले नहीं। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हो। अब ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर पकने देंगे। तब तक हम पानी में से बॉल्स को निकाल लेंगे। इस तरह से एक एक करके हम बॉल्स को पानी में से निकालते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। पानी थोड़ा गर्म होता है इसलिए ज़रा ध्यान से हम बॉल्स को निकाल लेंगे। आप देख सकते हो बॉल्स जो है वो 40% तक सॉफ्ट हो गए हैं। अब इन सभी बॉल्स को हम कुकर में डाल देंगे और ये बॉल्स और सब्जी को हम एक बार मिक्स कर लेंगे। सब्जी को एक बार इस तरह से मिक्स कर लेने से सारे मसाले जो है वो बॉल्स के ऊपर भी अच्छे से लग जाएंगे। बॉल्स पानी में भिगोने से 40% तक सॉफ्ट हो गए हैं और जब ये पकेंगे तब ये पूरी तरह से सॉफ्ट बॉल्स बनके तैयार हो जाएंगे। अगर आप बॉल्स को डायरेक्ट सब्जी में डालेंगे तो वो अच्छे से पकेंगे नहीं और कड़क रह जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 गिलास पानी और आधा चम्मच गरम मसाला। अब मसाले को एक बार मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला डालने से ऊंधियों का स्वाद कहीं गुना बढ़ जाएगा। अब 1 मिनट तक इसे उबलने देंगे। अब ये सब्जी उबल गई है। अब हम कुकर के ढक्कन को लगा लेंगे और इसमें 2 विसल आने तक हम इसे पका लेंगे। देखिए हमने इस तरह से इसमें 2 विसल्स लगा ली है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और सब्जी को थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम कुकर में से हवा निकाल लेंगे और ढक्कन को खोल के चेक कर लेंगे। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया ये ऊंधियों की सब्जी बनके तैयार हुई है। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया को बारीक काट के डाल देंगे। अब हम सब्जी को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारा धनिया सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से ये ऊंधियों बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया ये ऊंधियों बनके तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को एक बार घर पे ज़रूर से बनाना और कैसी बनी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप जब भी मन चाहे इसे घर पर इसे फटाफट से बना के तैयार कर सकते हो और रोटी या फिर पूरी के साथ आप इसे खा सकते हो। ऊंधियों की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही जैसे ही आप वीडियो को लाइक करेंगे आपको स्टार के जैसे हाइप का बटन दिखेगा। आप उस पर क्लिक करके वीडियो को हाइप कर सकते हो। ऐसी ही नई नई रेसिपीज सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।